अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करता चलूँ कि एक तो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की भी तैयारियां सुबह से जारी हैं। पुलिस खड़ी है, डाले खड़े हैं पुलिस के सुप्रीम कोर्ट के बाहर। अभी इस वक्त जब मैं वीलाग कर रहा हूँ और रात हो चुकी है, इस वक्त भी फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में मौजूद हैं। दफातर बंद हो गए हैं, बार रूम्स जो हैं वकला के वो बंद हो गए हैं, अदालत बंद हो गई है। लेकिन बिल्डिंग में क्योंकि मीडिया मौजूद है और मीडिया का प्रेस एसोसिएशन का रूम जो है वो खुला हुआ है। फवाद चौधरी साहब प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट की जो है उसमें मौजूद हैं सहाफ़ियों के साथ। वो बाहर नहीं निकल रहे, 2-3 दफ़ा बाहर निकले। मैं खुद भी गया था दोपहर को और फवाद चौधरी को देख कर आया हूँ, डाले भी देख कर आया हूँ। पार्किंग में पुलिस दर्जनों की तादाद में पुलिस एहलकार खड़े हैं और फवाद चौधरी जैसे ही 1-2 मरतबा निकले, मीडिया टॉक कर रहे हैं और अंदर से ट्वीट भी कर रहे हैं बैठ के, लेकिन बाहर निकल नहीं रहे। तो एक तमाशा सा फवाद चौधरी ने बनाया हुआ है वहाँ पे। भाई, आप इतने दिलेर हैं, बहादुर हैं, फ़ौज के साथ लड़ने जा रहे हैं, इदारों के साथ लड़ने जा रहे हैं, हमले कर रहे हैं, GHQ पे हमले कर रहे हैं, आप कोर कमांडर के घर पर हमले कर रहे हैं, इतने तो बहादुर हैं, तो आप गिरफ्तारी से क्यों डर रहे हैं? आपको बड़े शान के साथ गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। आप सियासतदान हैं। सियासतदान तो कहते हैं कि भाई गिरफ्तारी, हथकड़ियाँ, गिरफ्तारी तो ये तो जेवर होता है सियासतदानों का, लेकिन बबकियाँ बड़ी देते रहे हैं और गिरफ्तारी से इस तरह डर रहे हैं कि सुबह से सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से वो बाहर नहीं निकल रहे। क्योंकि 1-2 दफ़ा जब बाहर निकले तो पुलिस एहलकारों ने हसार बना लिया। कोई तकरीबन 2-1 दर्जन पुलिस एहलकार थे, 20-25-30 एहलकार होंगे। वो खड़े हो गए गेट पे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले, पार्किंग में सिर्फ पहुंचे तो उनको धर लिया जाता, उठा लिया जाता, लेकिन वो फिर अंदर चले जाते हैं। पुलिस को शक्ल दिखा के फिर अंदर चले जाते हैं। पुलिस फिर तितर बितर हो जाती है पार्किंग में। इस तरह अभी भी पुलिस मौजूद है। फवाद चौधरी को गिरफ्तार किए बगैर पुलिस तो वापस जाएगी नहीं। एक पहले सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी हुई थी, कोई आज तैयब बलोच और बाकी दोस्त बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट के कि एक बंदा सारी रात सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में गिरफ्तारी के डर से गुजार चुका है। ये माजी में ऐसा हो चुका है। आगा सराज दुरानी स्पीकर सिंध असेंबली, उनको भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर से जैसे ही बाहर निकले तो गिरफ्तार कर लिया गया था। मुतअद्दिद गिरफ्तारियां इस तरह होती हैं, लेकिन ये अब गिरफ्तारियां PTI के रहनुमाओं की इनके सहूलतकारों के नाक के नीचे से हो रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए तसर यही है कि वो भी सहूलतकार हैं, इमरान खान को रिलीफ देते रहे हैं, उनकी ज़मानतें लेते रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ उनके नाक के नीचे इमरान खान को उठा लिया। फिर असद उमर को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से उठा लिया। यानी सहूलतकारों के नाक के नीचे उठाया जा रहा, लेकिन सहूलतकार अब कुछ नहीं कर पा रहे। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो लिया जी, और मतलब नोटिस लिया और बड़ा ताव दिखाया कि भाई अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ी तो करूँगा। और क्या ये लीगल है, कानूनी है गिरफ्तारी जो हुई है इमरान खान की। 15 मिनट में IG पहुंचे, 15 मिनट में सेक्रेटरी दाखिला पहुंचे, 15 मिनट में नेब वाले पहुंचे, लेकिन उसके बाद फैसला क्या दिया? फैसले में लिखा कि जी हाँ जी, इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी हुई है। तो आप इतना ताव दिखा रहे थे तो लिख देते गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अब वो भी सुप्रीम कोर्ट में भी आज समातें हुई, मुतअद्दिद समातें सुप्रीम कोर्ट में भी। कोई लोग कल ये समझ रहे थे शायद इमरान खान बस अब 15 मिनट में बाहर आ जाएंगे, ये लोगों ने ये समझा था, लेकिन 15 मिनट में तो बाहर नहीं आ सके। आज इमरान खान का 8 दिन का पुलिस को जिस्मानी रिमांड मिल गया है। पुलिस ने 14 दिन की दरख्वास्त की थी, लेकिन उनको 8 दिन के लिए पुलिस को के हवाले कर दिया गया है जिस्मानी रिमांड पर। और अब ज़ाहिर 8 दिन इमरान खान का पुलिस के हवाले होना, जिस्मानी रिमांड पर होना, तफ्तीश होगी उनसे, और उनकी जो चीज़ जो जिसके बगैर वो उनका दिन नहीं गुजरता, वो कैसे गुजारेंगे, वो तो नहीं मिल रही होगी। अब वो डॉक्टर फैसल जो हैं अपने, उनके लिए कह रहे हैं कि भाई मुझे इंजेक्शन वो लगाता है तो मुझे डॉक्टर फैसल को भेजा जाए। ये हुकूमत के जो डॉक्टर्स हैं
ये वो इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, उस इंजेक्शन का डॉक्टर फैसल को ही पता है। तो इमरान खान अभी फ़िलहाल पुलिस के हवाले हैं। आज फिर शाह महमूद की गिरफ़्तारी की भी खबरें आई, सारे टीवी चैनल्स पर चली, लेकिन वो गलत खबर फिर पीटीआई ने भी तरदीद कर दी कि जी शाह महमूद कुरैशी को गिरफ़्तार नहीं किया। पुलिस ने भी तरदीद कर दी। लेकिन ये जो कुछ इन्होंने किया है, ये फौज पर, पाक फौज पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर और उनके घरों पर, जीएचक्यू पर जो हमले किए गए हैं, अब तो ऑडियो लीक्स भी आ गई हैं। एजाज चौधरी सेनेटर जो हैं पीटीआई के, उनकी अपने बेटे के साथ ऑडियो लीक आई है कोर कमांडर के घर के ऊपर हमले के हवाले से। वो सारा कुछ उनका, अच्छा 2-3 ऑडियोज आई हैं, ऑडियो लीक हुई हैं पीटीआई रहनुमाओं की, जो प्लानिंग कर रहे हैं कि जी फलां जो है खुर्रम दस्तगीर के घर पर हमला करे, फलां काफिला लेके फलां जो है फलां के घर पे हमला करे। ये एक दूसरे को हिदायत कर दे रही हैं। और वो जो खातून है जो पंजाब की, जो इनकी पीटीआई की वज़ीर सेहत भी रही हैं, यास्मीन राशिद, उनकी भी कोई आई है ऑडियो। तो इस तरह की मुख्तलिफ ऑडियोज़ ने इनका चेहरा बेनकाब कर दिया हुआ है कि ये इंडियन फंडेड लोग थे, जो इंडिया नहीं कर सका, भारत नहीं कर सका पाक फौज के खिलाफ, वो इन्होंने पीटीआई वालों ने, क्योंकि इनको इंडिया की फंडिंग थी, इन्होंने हक अदाई की है। इंडियन टीवी चैनल देखने वाले लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि इंडिया के चैनल जो जश्न मना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी सीना के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है, हमले कर रही हैं, कहीं सीना नज़र नहीं आ रही। इस तरह का प्रोपेगेंडा इंडियन चैनल, ज़ाहिर है दुश्मन मुल्क है, उसका मीडिया इसी तरह का ही प्रोपेगेंडा करेगा। लेकिन ये किया किसने, मौका किसने फराहम किया? पीटीआई ने। तो अब पीटीआई, मुझे तो पाबंदी लग रही, नज़र आ रहा है कि पाबंदी आयद होगी, क्योंकि आज मौलाना फजल रहमान आए थे पार्लियामेंट हाउस। आइन की गोल्डन जुबली की तकरीबात, इख्तितामी तकरीबात थी। मौलाना ने खिताब भी किया और पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली के हाल में फिर मौलाना ने मीडिया टॉक भी की। और मौलाना ने मीडिया टॉक में कहा है, पाबंदी के हवाले से मौलाना ने कहा कि भाई मुख्तलिफ जो पाबंदी जिन तंजीमों पर आयद हुई है, तो क्या उनसे ज़्यादा पीटीआई आगे नहीं निकल गई? अपनी लिमिट्स जो है, रेड लाइन जो है, वो क्रॉस नहीं कर गई पीटीआई? उन पे तो पाबंदी आयद की थी, तो पीटीआई पर क्यों नहीं? तो मौलाना ने बाज़ाब्ता मुतालबा तो नहीं किया अभी, लेकिन इशारा दिया है कि भाई जो कुछ इन्होंने किया है, अब पीटीआई पर पाबंदी पर गौर किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। आज वज़ीर आज़म ने मुशावरत भी की है काबीना के मेंबरान से भी और इत्तेहादियों से भी, और मौलाना ने ये बताया है कि भाई, मौलाना से ये भी सवाल हुआ कि मौलाना सिक्योरिटी फोर्सेस गायब किधर थी? लोग ये भी सवालात उठा रहे हैं, क्यों नहीं थी? रियासत कहाँ चली गई है? रियासत नज़र नहीं आ रही, कहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस चली गई और हुकूमत कहाँ चली गई? तो मौलाना ने कहा कि इसका भी तयन करने पर मुशावरत और गौर किया जा रहा है कि भाई क्यों नहीं थे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार, जीएचक्यू कैसे पीटीआई के कारकुनान घुस गए, कोर कमांडर के घर पर कैसे गए, और रेडियो का भी वो केपीके से भी खबरें आ रही हैं। तो इन्होंने जो सरकारी इमलाक को, स्पेशली पाक फौज को जो टारगेट बनाया है, सियासतदान टारगेट नहीं है पीटीआई का। पीटीआई का इस वक्त टारगेट है बराह रास्त पाक फौज। और पाक फौज क्यों? क्योंकि ये इंडिया, राना सनाला भी कह चुके हैं कि ये बाहर से जो फंडिंग हुई है इनको, मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए, इदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए, इदारों को तबाह करने के लिए, उस एजेंडे पर ये चल रहे थे। तो इमरान खान तब पाक फौज के ख़िलाफ़ बयानबाजी भी करते रहे हैं और अपने जो यूथे वर्कर्स हैं उनको खड़ा कर दिया है पाक फौज के सामने। अब जाहिर है पाक फौज गोली तो नहीं मारेगी ना पब्लिक को, अवाम को, जब तक हुकूमत का कोई आर्डर नहीं आएगा। हुकूमत जब तक पाक फौज को नहीं बुलाएगी, अभी तो बुला लिया है, इस्लामाबाद में भी पाक फौज को बुला लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर लिख दिया है फौज को कि वो भी आ गया है, क्योंकि फौज 3 हिसार होते हैं ना सिक्योरिटी के। पहले होते हैं पुलिस, पहले हिसार में,
और पुलिस और एफसी, फिर होती है सेकंड पे रेंजर्स, उसके बाद होती है एंड में पाक फौज। ये 3 हिसार इसी तरह ही तरतीबवार जो हैं बनाए जाते हैं। तो फौज को इस्लामाबाद में भी तलब कर लिया गया है, फौज को पंजाब में भी। तो जहाँ जहाँ देखा जाएगा, ज़रूरत महसूस की जाएगी, वहाँ वहाँ पाक फौज को तैनात भी किया जाएगा। लेकिन अब पीटीआई के साथ नरमी बरतने का कोई चांस भी नहीं है। जो अभी तक सहूलतकार बने हुए थे उनको भी पैगाम समझ ले कि मिल गया है। जो जो रवैया उनका नज़र आ रहा है कल से, कि आज भी चीफ जस्टिस जो है मौजूदा उमर अता बंदियाल और उनके हम ख्याल साथी जजेस जो हैं वो इमरान खान के हवाले से कोई कुछ भी नहीं कर सके। एक दरख्वास्त गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो भी रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगा के वापस कर दी थी पहले, फिर वो उन्होंने एतराज़ात दूर करके दोबारा जब जमा कराई तो फिर उस पर भी इनको नोट लगा के और रवाना कर दिया कि अपने बारी आने पर आ जाइएगा। पीटीआई को अब पीटीआई की दरखास्त को इस तरह एंटरटेन किया जा रहा है, पहले इस तरह नहीं एंटरटेन किया जा रहा था। पहले तो कल तक इमरान खान की गिरफ्तारी तक अलग एंटरटेन किया जा रहा था कि भाई 15 मिनट के अंदर आईजी पहुंचे, 15 मिनट के अंदर सेक्रेटरी दाखिला और नेब वाले भी पहुंचे। गैर कानूनी हुई है या कानूनी हुई है, इस पे मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, प्राइम मिनिस्टर हो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। कल तक तो ये रवैया रहा था, लेकिन इमरान खान को छुड़वा नहीं सके। अब पीटीआई के मजीद लोगों की गिरफ्तारियां होने शुरू हो गई हैं। जिस तरह असद उमर को गिरफ्तार कर लिया गया है, शाह महमूद कुरैशी की भी यकीनन उनको भी उठाएंगे अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमात हैं। लेकिन फवाद चौधरी कहते हैं कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको मना किया है कि मुझे गिरफ्तार न करें, जमानत दी हुई है। भाई एक मुकदमा तो है नहीं, एक मुकदमे में किसी में जमानत होगी, 2 में होगी, 3 में होगी, 4 में होगी, लेकिन आपके खिलाफ तो इतने सारे मुकदमात हैं, किसी में भी जिसमें जमानत नहीं होगी उसी में उठा लेंगे आपको। अब फवाद चौधरी उनका ये कि यार ये इमरान खान के साथ ज्यादती कर रहे हैं फवाद चौधरी। वैसे जब इमरान खान गिरफ्तार हैं, खुद नेब में हैं, पुलिस के हवाले गए हैं, तो फवाद चौधरी को क्यों डर है? फवाद चौधरी क्यों नहीं अपने लीडर के पास जा रहे? इतनी मोहब्बत करते हैं, अकीदत करते हैं इमरान खान की खातिर, पाक फौज के साथ सामने खड़े हो गए हैं। हाँ, तब ट्वीट कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे थे, सोशल मीडिया सब यूज कर रहे थे, खिलाफ हैं पाक फौज के। तो उसी इमरान खान की खातिर, जिसके खातिर आपने अपने को इस लेवल पे पहुंचाया है, तो जाए ना उनके साथ, जाके बैठे थाने में, इलाका में जाके बैठे। लेकिन वो नहीं कर रहे, इतनी तो अकीदत रख रहे हैं इमरान खान के साथ कि उनके खातिर गिरफ्तारी देने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। तो अब देखते हैं, अभी तक तो गिरफ्तारी नहीं हुई फवाद चौधरी की। मैंने दोपहर को वीलाग किया था, उसमें कहा था कि शायद वीलाग पहुंचने तक फवाद चौधरी अगर बाहर आ जाते हैं तो गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन गिरफ्तार अभी इसलिए नहीं हुए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अंदर मौजूद है, बिल्डिंग में मौजूद है। अब सुप्रीम कोर्ट से अंदर से तो पुलिस जाहिर है इतनी भी ज्यादती नहीं करेगी, नहीं उठाएगी, लेकिन बाहर जैसे ही निकलेंगे तो उनको उठा लिया जाएगा। अगर निकलते हैं तो समझ लें कि गिरफ्तार होंगे, अगर नहीं निकले और रात सारी या तो सुप्रीम कोर्ट में रहे या फिर दूसरा किसी सहूलतकार को कहें कि भाई अपनी गाड़ी में मुझे ले जाएं, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल फवाद चौधरी अंदर बैठे हैं। तो हुकूमत ने अब फैसला ये हो चुका है कि अब किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी और शिनाख्त की जाएगी उन लोगों की जो हमलावर हुए हैं, जिन्होंने हमला किया है। ज़ाहिर है सीसीटीवी फुटेज निकालने से चेहरे सामने आ जाएंगे, तो किसी को भी अब माफ़ नहीं किया जाएगा। जो रियायत के दिन थे, जो हनीमून के दिन थे, हनीमून पीरियड था, वो समझ लें कि अब ख़त्म हो चुका है पीटीआई का। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।